गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, हम जहाँ से क्लास को नेक्स्ट क्लास में जहाँ से रोके थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज अपन सॉल्यूशन 3.3 और 3.4 की ओर पढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं आपको सवाल बना के बता रहा हूँ। आप इन सवालों की प्रैक्टिस के लिए, है ना, ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, अपने जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स है, प्रश्नावली में प्रश्न है, आपको उन सभी प्रश्नों को हल करना है। तभी आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल हल करके दूँ, ताकि आपका बेसिक जो नॉलेज है ना, बेस क्लियर रहे। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से अधिक वीडियो बना के, है ना, क्वेश्चन के ऊपर दे रहा हूँ। तो चलो देखते हैं ये। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हमको इन क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन 1 की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन 1 क्या कहता है हमारा, अवयव ए बराबर ए आई जे 3x3 क्रम का अवयव है, जिसकी आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव ए आई जे बराबर मॉड आई माइनस जे बटे 2 से दिया जाता है। अवयव 2, 3 का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है, हमको आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव को किस रूप में भरना है। ए आई जे बराबर क्या भरना है, आई माइनस जे बटे 2। इस फॉर्मूले के तहत हमें क्या निकालना है, अवयव 2, 3 का मान निकालना है। तो अवयव 2, 3 का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अवयव 2, 3 बोला है, ये 2, 3 इसका मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, A11, ये सॉरी, है ना, एक मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स निकाले तो A11, A12, A21, A13, A22, A23, A31, A32, A33। आपको क्या बोला गया है, मैट्रिक्स क्या बनाना है, मैट्रिक्स है ना, हमको ये दिया गया मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है हमको, ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स क्या दिया है, ए बराबर ए आई जे 3x3 का मैट्रिक्स। तो मैंने आपके लिए बना दिया 3x3 का मैट्रिक्स बना दिया। तो ये जो आई जे है, इसका मतलब क्या है, आई इक्वल टू क्या है, 1, आई जो है वो 1 से स्टार्ट होके 3, और उसी प्रकार जे हमारा क्या हो गया है, 1 से स्टार्ट होके 3 तक, मतलब 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है। ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया आपके सामने। अब हमसे क्वेश्चंस क्या किया गया है, ये जो आईवी पंक्ति और जेबे स्तंभ का अवयव है ना, अवयव इस प्रकार से, इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे अवयव व्यवस्थित है। मुझे किसका मान निकालना है, अवयव 2, 3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसको पूरा नहीं निकालेंगे, हमको जो बोला गया निकालेंगे। हम क्या करेंगे, A23 का मान निकालेंगे। तो देखो कैसे, A23 देखने वाली बात है, आई की जगह में 2, जे की जगह में 3, क्यों ना इसी को यहाँ रख दी जाए, आई की जगह में 2 माइनस जे के स्थान पे 3 बटे 2, कितना हो जाएगा, -1 के बटे में 2। अरे मॉडुलस हमको क्या दे देगा, प्लस दे देगा। तो हमारा जो A23 है, A23 इसका मान कितना आ गया, 1/2। तो बच्चों ये तो था इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। अगर इसी प्रश्न को मुझे ऐसा बोल देता है कि आयु ए आई जे 3x3 क्रम का आयु की रचना कीजिए, आयु की रचना कीजिए, आयु ए आई जे 3x3 क्रम का अवयव की रचना कीजिए, जिसकी आवी पंक्ति और जेबे स्तंभ का अवयव ए आई जे बराबर आई माइनस जे मॉड बटे 2 से दिया जाता है, ठीक है। ये हमें हटा देंगे, इतने चलिए प्रश्न को अपना हटा देता हूँ। तब ये प्रश्न कैसे बनता, तब ये प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार से बनता। ये हमें गिवन मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, तो ए आई जे 3x3 रखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको जमा लिया।
मतलब इसमें पंक्ति 3 है, कॉलम 3 है, तो पंक्ति 1 2 3 1 2 3 कॉलम के हिसाब से ये हमने लिख दिया। अब हमें इसके एलिमेंट्स को निकालना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना, रचना करना है कि यहाँ पे A1 के एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, जो हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसको देखना है। तो देखो इस प्रश्न को बनाओगे तो दोनों प्रश्न वैसे ही बनेंगे। तो देखते हैं अपन क्वेश्चंस को, चलते हैं। इसको ध्यान देता हूं मैं। इसमें मुझे कंस्ट्रक्ट करना है ना, मुझे निकालना है क्या, A11, ए क्या निकालना है, A11 निकालना है। चलिए यही ले लेता हूँ, A11 मीन्स I1 है और J कितना है, 1 होना चाहिए। तो देखो I1 J1 बटे 2, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई, 0/2, तो A1 कितना बनेगा, 0 बनेगा। मेरी वैल्यू क्या कितना यहाँ पे आ गया, 1 0 आ गया। अब इसी को मैं लिख दूँ यहाँ पे क्या, 1 2 लिख देता, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब साफ दिख रहा है, आई की जगह में 1 रखना है, जे की जगह में 2 रखना है, तो आई की जगह में मैंने 1 रखा, ये 1 है, और जे की जगह में 2 रख दिया। क्या वैल्यू मिल जाएगी वापस, -1/2, मॉडुलस हमें प्लस दे देगा, क्या बन जाएगा, 1/2। अब इस 1/2 को मैं कहाँ रख रहा हूँ, A12 के स्थान पर रख रहा हूँ। इसी प्रकार से हम A13 निकाल सकते हैं, A13 निकालेंगे तो देखिए अब 1 हो जाएगा, जे की जगह में क्या जाएगा, 3 बटे कितना, 2, क्या मिल जाएगा, A13 -2 अपॉन, क्या मिल जाएगा, 2/2 बना जाएगा। तो 13 कितना आ गया, 1 हो गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे क्या, 2 1 देख लीजिए, 2 1 में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्या आया, 1/2, ये 2 1, ठीक है, इतना बना 1/2, तो ये 2 1 कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह अपन 2 2 के लिए निकाल सकते हैं, क्या बोल रहा है, 2 2 मतलब I भी 2 J भी 2, I भी 2 है और J भी 2 है, कितना आ गया, 0। अब क्या बोल रहा है, 2 3 निकालना है, क्या निकालना है, 2 3, क्योंकि हमको सारी वैल्यू निकालना है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 2 3 देखो कितना हो जाएगा जी, ये 2 और ये 3, क्या बनेगा, -1/2, कितना आ गया, 1/2 आ गया, ये हो गया 1/2। अब मैं निकालूंगा 3 1, मैं क्या निकालूंगा, 3 1, देखो तो 3 1 कैसे निकाल सकते हैं, जैसा भी निकाल रहे थे, A31 मीन्स आई की जगह में 3 है, जे की जगह में 1 है, बटे 2। इससे सरल क्वेश्चन ही नहीं है, अगर आपने समझ लिया तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। 3 2 निकाल लो, कितना जाएगा, 3 - 2 बटे कितना, 2, कितना गया, 1/2 आ गया। 3 3 निकाल लो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, क्या जाएगा, 0/2 यानी कि 0। तो ये आपका हो गया 3 क्रॉस 3 अवयव की रचना, ये हमारा 3 क्रॉस 3 अवयव का रचना हो गया। अब इसमें हमसे पूछा जाता है कि A31 एलिमेंट कितना है, A3 अवयव कितना है, तो अपन बता सकते हैं, कितना है, 1 है। A33 कितना है 0, 2 3 कितना है, 1/2, अभी निकाले हैं। इस प्रकार से आपके रचना कीजिए बोलेगा तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। अगर केवल अवयव पूछता है कि 2 3 अवयव के मान कितना होगा, 3 3 के मान कितना होगा, तो केवल आपको इस फॉर्मूले में जाना है, आई की जगह 3, जे की जगह 3, ये 3 3 में आपको वैल्यू निकल जाएगा। 3 1 बोलता है तो 3 1 को वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 1 बोलता है तो 2 1 को निकाल सकते हैं। इस प्रकार जैसा मैंने बताया वैसे ही कंसेप्ट कर सकते हैं। ये था सॉल्यूशन 1 का। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्यूशन 2 में क्या कह रहा है बच्चों, देखो एक 3 क्रॉस 2 की अवयव की रचना कीजिए। 3 क्रॉस 2 का हमको मैट्रिक्स बनाना है, जिसका आई बी पंक्ति और जैविक स्तंभ का अवयव कुछ इस प्रकार से है।
ए आई जे 3i प्लस जे बटे 2। ठीक है, हमें 3 क्रॉस 2 के क्या निकालना है, अवयव निकालना है। 3 क्रॉस 2 का अवयव कैसा रहेगा, थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं। ए इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 2, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, A11 A12 A13 A21 A22, अच्छा 2 बोला है ना, इसको हटा दो। 3 क्रॉस 2 बोला है तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, A31 A31। 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 मतलब 3 पंक्ति R1 R2 R3 और 2 स्तंभ C1 और C2। क्लियर है बच्चों, R1 R2 और R3 C1 और C2। ये हमें क्या बनाना है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। अब हमको ये मैट्रिक्स तो मिल गया, अब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो हमको फार्मूला क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू कितना है, 3i प्लस जे बाई। चलिए देखते हैं, मान निकालते हैं। ए आई जे है तो कितना 1 1, आई भी 1 जे भी 1, आई भी 1 है प्लस जे भी 1 है, केवल हमको आई और जे के स्थान पे मान रख रहे हैं। कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 बटे 2 यानी कितना आएगा, 4 बटे 2 यानी कि 2 आ गया। तो मेरे पास मैट्रिक्स में मान क्या आया, पहला मान 2 आ गया। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा मान निकालना चाहूँ तो 3 आई के स्थान पे क्या रहेगा, 1 रहेगा और जे के स्थान पे क्या आएगा, 2 रहेगा। पता में क्या है 2। A1 कितना जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5/2। इसी प्रकार से मैं अगर 2 1 निकालूं तो 3 वैसे रहेगा, आई के स्थान पे 2 और जे के स्थान पे कितना आएगा 7/2। ठीक है, इसी प्रकार A22 निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, 6 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 2 और तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन A31 निकाले कितना जाएगा, आई की जगह 3 और जे की जगह कितना है 1/2, 10/2 यानी कितना आएगा 5। इसी प्रकार A32 निकाला जाए 3 तो 3 प्लस 2/2, 9 प्लस 2 11/2। अब सारे वैल्यू में निकाल चुकी हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे मैट्रिक्स में रखना है। तो A11 का वैल्यू 2 आ चुका है, A12 की वैल्यू कितना आई थी 5/2, A21 की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आई है 7/2, 2 की वैल्यू कितनी आई है 4, 3 की वैल्यू कितनी आई है 5 और 3 की वैल्यू कितनी आई है 11/2। तो इस प्रकार से हम एक 3/2 मैट्रिक्स की रचना कर दिए। ठीक है, इस प्रकार ये आपको मिटाना नहीं है, आपको लिखना है, 1 1 को दिखना है, 1 2 को दिखना है, सारी चीजें आपको डिस्प्ले होना चाहिए। मैं इसलिए मिटाता हूँ कि जगह बच जाए और जल्दी हो जाए। तो चलिए ठीक है, ये सॉल्यूशन 2 हो गया, देखा आपने, समझिए। इसी प्रकार से अगर आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये लिखा है हमें 2 क्रॉस 2 का निर्माण करना है, दो में ही दो क्वेश्चन छुपे हुए थे, तो क्वेश्चन बी को देखते हैं। बी पार्ट क्या है, हमको 2 क्रॉस 2 आयु की रचना करनी है। आगे पंक्ति जैवे स्तंभ का अवयव के लिए फार्मूला दिया हुआ है, ए आई जे आई प्लस 2j का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये है, इसमें कितने का मैट्रिक्स बनाना है, 2 क्रॉस 2 आयु की रचना करनी है, आयु की रचना करनी है 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 कुछ इस प्रकार से होगा, अगर इमेजिन करेंगे तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो 2 क्रॉस 2 ऐसा होगा, जहाँ आई कैसा होगा और जे कैसा होगा, जे भी 2 तक होगा। ठीक है, ये अपना 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की व्यू रचना है।
ठीक है, व्यू रचना। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अभी आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें A11 A12 A21 A22, देखो ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि ये हो गया 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे क्या एलिमेंट्स आएगा इसकी खोज करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा, ये मुझे इससे डिस्प्ले हो रहा है, इस फार्मूले से यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी। चलिए A11 ले लेते हैं, आई की जगह 1 रखते हैं, आई की जगह 1 रखेंगे और 2 इंटू जे की जगह भी क्या आएगा 1 रहेगा, क्योंकि 1 1 लेना चाहिए चल रहा है, आई भी 1 है जे भी 1 है, इसका होल स्क्वायर है बटे कितना 2 है, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 2, इतने का वर्ग है तो जाएगा 9/2, तो 1 3 3 का वर्ग 9 हो गया। ठीक है, A11 हो गया। इसी प्रकार A12 निकालें तो कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस 2 इंटू 2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2, A12 1 प्लस 4 हो जाएगा बटे 2, कितना आएगा 5 का वर्ग बटे 2 यानी कि 25/2। इसी प्रकार A का निकालना है 2 1, देखो 2 1 कह रहा है मतलब I कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और J कितना I 2 हो जाएगा, 2 ऐसे रखा हुआ है, J का मान कितना 1 है, पूरे का वर्ग बटे कितना हो जाएगा 2। इस फार्मूले में रखते हैं ये मान, आप I और J की जगह मान बस पुट करना है आपको, क्या मिल जाएगा 2 और 2 का वर्ग बटे 2, यानी कि 4 2 कितना आएगा 4 और 4 का घात 2 यानी कि 16 बटे 2 कितना आ जाएगा 8 हो गया। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं क्या बेटा A2 को निकाल सकते हैं, A2 निकालेंगे कि कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 बाई 2, 2 देगा वर्ग क्या हो जाएगा 2 ऐसे रहेगा 2 दूनी 4 पूरे का वर्ग बटे कितना है 2, कितना है 4 2 6 का 6 36 बटे 2 यानी कि 18। अब ये सारे एलिमेंट्स को अब यहाँ रख देना है, तो A बराबर का जाएगा A11 की वैल्यू कितनी आई थी, A11 की वैल्यू थी 9/2, A12 की वैल्यू कितनी है 25/2, A21 की वैल्यू कितनी है 8 और A22 की वैल्यू कितनी है 18। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स बन गया। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का हमने रचना कर लिया गिवन फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसे हल करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, कहीं पे समझ नहीं आएगी तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे ठीक कर सकूं। अदरवाइज ऐसी वीडियो बनते रहेगा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जो आपके हिसाब से हो सके। चलिए पूरी प्लानिंग है कि मैं आपके हिसाब से क्लास को चलाऊँ, मुझे अंतिम छोर पे बैठे हुए विद्यार्थी से भी मतलब है और टॉप पे विद्यार्थी से भी मतलब है, तो इसलिए दोनों के हिसाब से क्लास चल रही है। चलिए बच्चों, ये तो हो गया मेरा यहाँ तक का प्रश्न। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, फिर गुणा की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यदि देखिए ये भी कॉन्सेप्ट प्लस प्रश्न है, आपसे इजीली बन जाएगा। यदि किसी अवयव में 15 अवयव है, एक अवयव है इसमें कितना अवयव है, इसमें 15 एलिमेंट्स हैं, तो कितने हैं 15 एलिमेंट्स हैं, इसमें 15 एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स भरे हुए हैं जैसा रहता है वैसी सूत्र के हिसाब से। तो इसके संभावित क्रम क्या हो सकते हैं, इसका क्रम क्या होना चाहिए, अवयव का क्रम क्या होना चाहिए। एक मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट्स हैं, इसके क्रम क्या होंगे ये निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था, हम ऑर्डर कैसे निकालते थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये तो है, क्या होता था नंबर ऑफ
रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये हमने पढ़ा हुआ परिभाषा में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी अवयव का क्रम निकालने के लिए, किसी अवयव का क्रम निकालने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये बोल सकते हो एम एन, क्योंकि ये क्या है एम है और ये क्या है ये एन है, ठीक है। तो हमें एम एन कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो ये एम और एन का क्रम क्या हो सकता है, एम और एन, ठीक है। तो 15 का हम अगर क्या निकालें, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 15 का एलसीएम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 3 5, ठीक है। तो ये पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 इंटू 15 हो सकता है, 1 इंटू 15 हो सकता है, और 15 इंटू 1 हो सकता है, फिर क्या 3 इंटू 5 हो सकता है, या 5 इंटू 3 हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आयु बनाएंगे जिसमें 1 क्रॉस 15 होंगे, 1 क्रॉस क्या होंगे 15 होंगे ना, ऐसा जा सकते हैं। उसी प्रकार एक आयु ऐसा बन सकता है जिसमें 15 क्रॉस ये हो सकता है, यहाँ 15 रो रहेंगे, यहाँ 15 कॉलम रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा, यहाँ 15 रहेगा। उसी प्रकार 3/3 3 इंटू 5 हो सकता है, देखा सकता है 5 इंटू 3 हो सकता है। समझ आया बच्चों, बेसिक्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। 15 के जगह 18 ले लें तो कैसा हो जाएगा, 18 लेंगे तो 2 1 गुणित 18 हो सकता है, 18 गुणित हो सकता है, 2 गुणित 9 हो सकता है, या 9 गुणित 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 6 हो सकता है, 6 क्रॉस 3 हो सकता है। और क्या 18 का जो गुणनखंड कर दिया, जितने भी उसके गुणनखंड बनेंगे वो उसके संभावित एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके संभावित क्रम हो सकते हैं, हो सकता है 1 नंबर के प्रश्न में आ जाए या 2 नंबर के प्रश्न में आ जाए, तो इसको आप जरूर देख लेंगे, समझ लेंगे बेटा। इस प्रकार से ये हो गया मैट्रिक्स के सॉल्यूशंस 3.1 और 3 कहीं ना कहीं 4 भी हम टच कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अब 3.4 पे बढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों पे फोकस कर लें, ठीक है। तो ये तो था 3.3 के कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए थे, जिसको आपको बनाना है, और इसके बेस पे हमारा आपका 3.3 3.4 बिल्कुल बन जाएंगे। चलिए अब कुछ बेसिक्स की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट का कहना चाहिए अहम है, इसे अगर हम जान गए तो बहुत अच्छी बात है, आपको जानना ही पड़ेगा अगर इसमें नंबर कितने हैं इसे कर दे तो। ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, अवयवों का गुणा, अवयवों की गुणा, ठीक है, की गुणा करना। ध्यान से देखना बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और एक बार समझना है आपको, समझ में आ गया तो फिर आप प्रश्न बनाते जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट और बढ़ते जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे उस चीज को। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ना, यदि ए और बी दो दिए गए अवयव हैं, ठीक है, तो लेते हैं ए हमारा ए आई जे एम क्रॉस एन है, और बी हमारा बी आई जे एम क्रॉस पी, एम क्रॉस पी है, दो दिए हुए अवयव, ठीक है। हमको ए अवयव दिया और बी अवयव दिया है, तो ये दोनों गुना हो, ये दोनों का गुणनफल तभी संभव है, ये दोनों का गुणन तभी संभव है, कब, उसमें से ये होगा, ठीक है। कब संभव है, एक प्रतिबंध को सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध फुलफिल होना चाहिए। प्रतिबंध कहता है ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या,
के बराबर होनी चाहिए। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये दोनों गुना हो सकते हैं, ये दोनों गुना तभी हो सकते हैं, तभी संभव है दोनों गुना जब ए में पंक्ति की ए में जितने स्तंभ होंगे, ए में जितने स्तंभ होंगे बी में उतने ही पंक्ति होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन एकदम अनिवार्य है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो हम गुना नहीं कर सकते। और उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी को लिख सकते हैं सी, जहां सी हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ सी हमारा एक मैट्रिक्स होगा जो सी आई जे फॉर्म में होगा, तो क्या हो जाएगा एम क्रॉस ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, बस ये छोटी सी बात है क्या करना है। यदि ए और बी दो दिए गए अवयव हैं तो इन दोनों अवयव का गुना हो सकता है। कब गुना हो सकता है, यदि हम ये देख लें कि ए में जितने, अभी हम ये संतुष्ट कर लें, सुनिश्चित कर लें कि ए में जितने स्तंभ हैं बी में उतने ही पंक्ति है, तब हम इन दोनों का गुणनफल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में छोटी सी जानकारी। फिर इसका आव्यूह गुणनफल के गुणधर्म, आव्यूह गुणनफल के गुणधर्म मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके ऊपर, कुछ प्रॉपर्टीज जिसे हमें जानना है। तो हम क्या जानते हैं, ए बी बराबर बी ए, यहाँ पे नहीं होगा। दैट मीन्स सामान्यतः, ना सामान्यतः कभी नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में, मैक्सिमम कंडीशंस पे ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है। कुछ कंडीशंस में होते हैं, मैं उसका डिटेल नहीं जा रहा हूँ, आपको एक हिंट कर दे रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सामान्यतः क्रम विनिमय पालन का नियम नहीं होता है, कुछ कंडीशन है जिसमें होते हैं। उसी प्रकार आपको बुक में दिए गए हैं, आप डिटेल चाहें तो देख सकते हैं। फिर अपन आगे जाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी बराबर ए बी सी, ये क्या हो रहा है, ठीक है, साहचर्य नियम है ना का पालन करता है। ए बी इंटू सी है तो ए बी इंटू सी भी क्या होगा आपका, बराबर होगा। थर्ड हमसे कहता है यदि ए बी प्लस सी है तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, आव्यूह गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। इसी प्रकार इसी में हम ऐसा भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, इसी में अपन है ना और दे सकते हैं बी प्लस सी, ए है तो बी ए प्लस बी सी, इसी के अंतर्गत है दोनों चीजें। ठीक है, और क्या भूल रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। और ये कहता है दो अशून्य अवयव, दो अशून्य अवयव की गुणनफल भी शून्य अवयव हो सकता है। अशून्य अवयवों की गुणनफल भी शून्य अवयव हो सकता है। उसके बाद ये जो है ये निरसन नियम का पालन नहीं करता है, निरसन नियम का, कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करता है। यदि ए बी बराबर ए सी भी ले आए तो भी बी बराबर सी हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिसे हमें याद रखने हैं, इसमें अवयव गुणनफल के प्रॉपर्टीज के रूप में हम देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको देख लेते हैं। ये तो सिंपल है, ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, समझ में आ जाएगा। ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, बी मैट्रिक्स दिया रहेगा, आप ए बी का गुना कीजिए, फिर
ए बी निकाल के मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर बी ए देखिए, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, तो ये आसानी से बन जाएगा, ये भी बना जाएगा, ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ इसको देख लेते हैं अपन, ये वाला क्या कहता है, अशून्य, दो अशून्य अवयव है ना, दो अशून्य अवयव की गुणनफल भी शून्य अवयव हो सकता है। जैसे अपन एक आगे ले लेते हैं, ए बराबर मान लीजिए 0 1 0 0, शून्य है। उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं 0 0 0। चलो अब इसे करके देखते हैं, इसके गुणनफल ए बी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गुना है ना, पहले गुना सीखना पड़ेगा, तब तो इसको कर पाएंगे आप। तो गुना कैसे करते हैं इसको देखिए पहले। ठीक है, गुना के टर्म्स को समझते हैं, फिर आसानी से आप इसे फुलफिल कर पाएंगे। तो चलिए इसको गेन करना पड़ेगा, यदि कहीं कुछ भूल गया हो तो वापस आपको पढ़ाते पढ़ाते फिर दिमाग में आएगा तो फिर लिख देंगे। तो ये आप इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अपन गुना में चलते हैं, गुना कैसे करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे ना, ए में स्तंभ की संख्या बी में पंक्ति संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब गुना करते हैं। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन मिल जाए, अब एक सवाल ले लेते हैं, कॉपी कहाँ गया मेरा सवाल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं गुणन से संबंधित, गुणन से संबंधित एक क्वेश्चन देख लिया जाए, जिसमें आपको मैं समझाता हूँ। करना आपको बुक से ही है, एक प्रश्न जल्दी से मिल जाने तो प्रश्न कुछ रह गया ये प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूँ। एक का प्रश्न है 2 3 4 2। ठीक है, और बी मैट्रिक्स हमको दिया गया है 1 2 3 और 4। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है 2 3 4 2, और बी मैट्रिक्स वैल्यू दिया गया है 2 क्रॉस 2 का, ए भी 2 क्रॉस 2 का। तो हमें इसके क्रम से मतलब नहीं है ना, हमको क्या देखना है, इसको देखना, ध्यान देखो क्या बोलता है, ए में स्तंभ की संख्या, ए में स्तंभ की संख्या। देखो ए में कितने स्तंभ हैं, बेसिक चीज को समझिए, 2 स्तंभ हैं। अब हमें बी मैट्रिक्स में जाना है, और बी में क्या देखना है, पंक्ति की संख्या भी 2 ही होनी चाहिए, R1 R2। तो हमने क्या देखा, ए में कितने स्तंभ हैं, बी में उतनी ही पंक्ति है। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स से गुणा किया जा सकता है। अब जब गुणा किया जा सकता है तो कैसे गुणा करते हैं, ए डॉट बी करना कैसे, हम ध्यान रखना है, हमको देखना है पहला जो गुना आएगा। ठीक है, ए बी के गुना करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सी मिलेगा। सी कैसा होगा, C11 C12 C21 C22। सी क्यों, क्योंकि मुझे अब ए भी नहीं मिल रहा है, बी भी नहीं मिल रहा है, दोनों का गुना और रूप मिलेगा, क्या मिलेगा, C11 C12 C21 C23। क्यों, क्योंकि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। सिंपल फिर मैं लिख रहा हूँ, एकदम आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक देखेंगे तो दूसरा अपने आप बनेगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। चलिए अब अपन C11 निकालते हैं। C11 मीन्स क्या, पहला रो पहला कॉलम, ये हो गया पहला रो, ये हो गया पहला कॉलम, यानी कि इस फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से होना है। कैसे करेंगे, 2 into 1 प्लस 4 into 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कहना है C12 निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 into 3। अब इससे नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कॉलम तो मेरा फर्स्ट ही है, रो कौन सा है, सेकंड हो गया, 2 3 प्लस 4 into 4, 4 into, फिर बोलता है C21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 into 1 प्लस 2 into 2। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 into 3 प्लस 2 into 4।
2 प्लस 8 3 प्लस 4 6 प्लस 16 9 प्लस 8 कितना हो गया 8 और 2 10 4 3 7 10 16 6 22 9 कितना 17 तो ये हो गया हमारा A इंटू बी अर्थात सी 2 क्रॉस। तो ठीक है बच्चों, इस अगली वीडियो में मैं आपको पूरा और डिटेल करूंगा। ठीक है, चलिए हम गुणन यहाँ तक समझ गए। अब 3 क्रॉस 3 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे चलेंगे। तो तब तक इसे नोट कीजिए। चलिए।